नमस्कार, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स और यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की क्लासेस। केवीएस का नोटिफिकेशन जैसे आउट हुआ है और पूरा का पूरा उन्होंने केवीएस ने नोटिफिकेशन में सिलेबस में आइडेंटिफाई किया है कि कैसे उन्होंने सिलेबस को क्राइटेरिया में रखा है, और पूरा 11th और 12th जो जो टॉपिक्स इंडिविजुअली एक एक चैप्टर्स हैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ में, वो उन्होंने सेलेक्टिव करे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कंबाइंड सिलेबस है, ये केवल 11th 12th का नहीं है, ये पूरा कंबाइंड जो है ये मास्टर लेवल तक का है। मतलब इसमें बेसिक टू एडवांस। देखिए, मेरा मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तब मेरा मोटिव ये नहीं था कि केवीएस ऐसा कुछ करने वाला है। मेरा तो एक जनरल सा फिनोमिना था कि बेसिक टू एडवांस जाना है। तो केवीएस ने भी ऐसा ही कर दिया, बेसिक से एडवांस। तो बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है लेकिन एडवांस फॉर्मेट में करनी है। तो उससे क्या आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, और सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस कर ही रहे हैं एक एक चीज़ें, है ना। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, जो यूपी टीजीटी पीजीटी की कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी सिलेबस पैरेलली चल ही रहा है, क्योंकि लगभग दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक दो चैप्टर है या दो चार चैप्टर है मेरे ख्याल से, जो टीजीटी पीजीटी जो यूपी टीजीटी पीजीटी है उसमें ऐड ऑन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। आपको परेशान होने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं, हम एक ऐसा कोर्स डेवलप कर रहे हैं जहाँ पर आप इसी की नहीं, बल्कि आप अगर फर्दर फ्यूचर में जीआईसी हो गया या एलटी ग्रेड हो गया, जिनकी वैकेंसीज आउट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं नेक्स्ट ईयर, और डी ट्रिपल एस भी हो गया या एनवीएस हो गया, यार आप इनकी भी प्रिपरेशन अगर आप करोगे तो आपको कहीं भी दूसरे और जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए वो चीज़ें सफिशिएंट होगी, क्योंकि वो आपने पढ़ा है। आपको केवल एक रिवाइज़न लेना होगा। और कितनी बेहतर, कितनी अच्छी बात है ये कि अगर हम आज ही से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें और उसको फर्दर फ्यूचर तक लेकर के चले जाएं, है ना, कि भाई आगे भी हमारे कहीं ना कहीं काम आएगा। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो कभी वेस्ट नहीं होती, उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में यूटिलाइजेशन हो जाता है ना। तो स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। हम टीजीटी पीजीटी कॉमर्स और केवीएस पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस में हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है, जिसमें आज हम गुडविल को डिस्कस करने वाले हैं। हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल, राइट। तो जब पार्टनर एडमिट होता है, जब पार्टनर रिटायर होता है, ये कोई भी चेंजेस आते हैं फर्म के अंदर, तो उसमें उसकी गुडविल को वैल्यूड करना पड़ता है। तो क्या है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या प्रीमियम ऑफ गुडविल, वो सारी जो क्या चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम गुडविल का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि गुडविल होता क्या है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, और ये सब बातें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से नीचे आप देखिए, आपको रेड कलर का एक बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। बड़ा अमेजिंग सेशन है और बड़ा अमेजिंग चार्ट मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। आपको प्रिपेयर करते हुए वास्तव में मज़ा आ जाएगा। चलिए हैव अ लुक। गुडविल क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की ख्याति। क्या? किसी भी व्यक्ति की ख्याति। ख्याति क्या होता है साहब? जैसे मैंने कहा, ये प्रोडक्ट जो है ये टाटा का प्रोडक्ट है, रिलायबिलिटी है। जैसे अपने का मोबाइल फ़ोन लेना है, एप्पल का लेना है, रिलायबिलिटी है, ट्रस्ट है। ऐसी चीज़ें जिस पर आपकी रिलायबिलिटी होती है, ट्रस्ट होता है, आप उनको बार बार यूटिलाइज करते हैं, दूसरे लोगों को रिकमेंड करते हैं कि साहब खरीदो, बड़ा प्यारा प्रोडक्ट है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, बड़ा ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, बहुत चला है। तो वो कहलाती है गुडविल। सामने वाला ग्राहक जब आपकी तारीफ करने लगे तो वो कहलाती है गुडविल। जैसे कह देते हैं ना, आपके घर में कोई गेस्ट आया तो बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, तो हमने वो गुडविल मेंटेन की हुई है, हमने एक रेपुटेशन बनाई हुई है मार्केट के अंदर, रिलेटिव्स के बीच में, है ना। तो ऐसी फर्म होती है, जब फर्म अपनी बात करती है तो वो कहती है कि साहब हम सबसे बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं, है ना। वो गुडविल है साहब। वो कहते हैं साहब हम सबसे चीपर प्रोडक्ट देते हैं लेकिन बेस्ट क्वालिटी में देते हैं, उनका गुडविल है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको सारा का सारा सिलेबस कराऊंगा, यूट्यूब पर कराऊंगा, और उसके लिए मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करने वाला, कुछ भी चार्ज नहीं करने वाला। और ये ऐसा नहीं है कि ये केवल इसी हद तक रहेगा, ये कोर्स हमेशा रहेगा। मैंने क्या कहा, मैं एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कोर्स डेवलप कर रहा हूँ जहाँ पर मैं इसको यूट्यूब पर डालूंगा और आने वाले टाइम तक लोग इसको बेनिफिट होते रहेंगे।
सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, और जो चेंजेस आएंगे वो हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे, बट ये सभी के लिए एक्सेसिबल होगा। सभी आओ, देखो, पढ़ो, करो और एग्ज़ाम क्रैक करो। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आपके सपोर्ट के बिना ये सब संभव नहीं हो पाएगा। फटाफट से चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। सब्सक्राइबर्स बढ़ जाने चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए। कैसे बढ़ेंगे मुझे नहीं पता, आप लोग देखिए। वीडियो में लाइक आने चाहिए, कमेंट्स आने चाहिए, कैसे होंगे वो आप देखिए, पर आपका सपोर्ट मुझे मिल जाना चाहिए। जल्दी से सपोर्ट करो फटाफट से। देखिए, गुडविल, गुडविल, बेनिफिट एंड एडवांसमेंट ऑफ गुड नेम, रेप्यूटेशन एंड कनेक्शन। ठीक, जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने जियो लॉन्च करा 2017 में, तो क्या इसको कोई मार्केटिंग करनी पड़ी, कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। लोगों ने ऑटोमेटिकली इसको ट्रस्ट करना शुरू कर दिया ड्यू टू द नेम, क्योंकि रिलायंस का नाम बिकता है। समझ आ गया? ठीक, जैसे अगर मोटिवेशन की बात करें तो अगर जैसे एक नाम आता है संदीप माहेश्वरी सर, है ना, तो जैसे संदीप माहेश्वरी सर हैं, तो अगर वो कोई बात बता रहे हैं तो ये रिलायबिलिटी है, उसके पीछे 101% कोई ना कोई लॉजिक है भाई। अगर आपने उसको फॉलो किया तो डेफिनेटली वो सक्सीड करेगा। गुडविल है, ये रेप्यूटेशन है, ठीक है ना। या आपने किसी एक ऐसे पर्सन को, जैसे विवेक बिंद्रा सर हैं, तो विवेक बिंद्रा सर ने किसी भी प्रोडक्ट को, या जैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप के बड़े सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म लिए हुए हैं, तो उन्होंने किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कंपनी को प्रमोट करा कि आप यहाँ से जुड़िए, तो वो क्या कनेक्शन है, वो क्या है कनेक्शन है। इसका मतलब क्या है, वो रिलायबल है। तो ये क्या है, ये हम जैसे आप सिक्योरिटी की बात करते हो कि सबसे बेस्ट सिक्योरिटी किस में आती है, एप्पल में आती है, तो लोग एप्पल को प्रेफर करते हैं। तो ये एक चीज़ है, क्लियर है। तो गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल का मतलब है जब आपको आपके नाम से, आपकी रेप्यूटेशन से और आपके कनेक्शन से फायदा होने लग जाता है, लाभ मिलने लग जाता है, उसी को गुडविल कहा जाता है। बोलो, बहुत बात क्लियर हो गई ना? बात क्लियर हो गई ना? क्लियर है ना? ये क्या हेल्प करता है? ये कस्टमर को, ग्राहक को आकर्षित, अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे, आपकी जितनी ज्यादा गुडविल होगी, आपका जितना ज्यादा नाम होगा, उतने ज्यादा कस्टमर आपके पास खिंचे हुए चले आएंगे। आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। आप लोकल मार्केट में देखते भी होंगे, आपके आसपास ढूंढो, देखो, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसका नाम चलता है, उसकी दुकान उसके नाम से चलती है। समझ में आ रहा है? यही गुडविल है। डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट। कैपेसिटी बताता है। मैंने कहा कि दो चीजें ले लेते हैं, है ना, दो चीजें ले लेते हैं। जैसे एक तो मैंने क्या ले लिया, एक तो मैंने ले लिया, चलो चिक शैम्पू आता है, एक तो चिक शैम्पू ले लिया, और एक मैंने ले लिया, किसका ले लूं, सनसिल्क ले लो, चलो सनसिल्क, ठीक है ना, दो हैं, ठीक है ना, दो। अब इसकी गुडविल अलग है, इसकी गुडविल अलग है, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक तो आपकी मारुति सुजुकी 800 है और एक है आपकी टेस्ला, तो दोनों में बड़ा अंतर है भाई। समझ रहे हो? तो गुडविल क्या बताती है? गुडविल कैपेसिटी बताती है कि ये फर्म कितना प्रॉफिट अर्न करती है। जैसी रिलायंस, टाटा, इनका नाम आता है तो पता चलता है कि ये फर्म बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, ये मार्केट के अंदर बहुत बड़े प्लेयर्स हैं ये लोग। तो ये काफ़ी प्रॉफिट जनरेट करते हैं, है ना। आपका भी नाम होगा, है ना। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल दिखाई नहीं देती, आप उसको छू नहीं सकते कि हाँ भाई छू लिया इसको। वो फील की जाती है कि सामने वाले की एक बात में दम है, उसका एक ओहदा है ना, वो उसकी गुडविल है। तो वो दिखती है मतलब इन द सेंस वो महसूस होती है कि हाँ भाई सामने वाले की बात में, उसके नाम में, उसके चेहरे में कुछ दम है, तभी अचानक से ये काम हो गया, या वो प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसको गुडविल कहा जाता है। इसको इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है, ठीक है। अदृश्य संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट मतलब अदृश्य संपत्ति। एग्जैक्ट
इवैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल। आप गुडविल को वैल्यूट तो करते हो, हम सीखेंगे भी कि कैसे उसको वैल्यूट नहीं करते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान में रखना। कोई भी व्यक्ति अपना या अपनी फर्म का एग्जैक्ट वैल्यू, नियर बाय वो जा सकते हैं कि ये है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं जा सकता, कंप्लीट, है ना। सब्जेक्टिव वैल्यूएशन हम केवल सब्जेक्टिव कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने, जैसे कह देते हैं ना कि अगर ये व्यक्ति अगर बिजनेस सारे काम वाम भी छोड़ दे तो ये इतना पैसा तो अपने आप कमा लेगा, तो ये उसकी गुडविल है। ये सब्जेक्टिव मैटर है कि हाँ भाई इतना पैसा तो मैं आसानी से कमा लूंगा बिना किसी मार्केटिंग, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट, बिना किसी इस चीज़ के, वो गुडविल है। गुडविल को बेचा नहीं जा सकता और उसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, नाम किसी को दे नहीं सकते। जैसे मैंने अभी जितने भी नाम गिनवाए, जैसे संदीप महेश्वरी सर हो गए, विवेक बिंद्रा सर हो गए, या एलन मस्क हो गए, कोई भी, या रतन टाटा जी हो गए, ये जितने भी लोग हैं, ये अगर तुम इनका नाम यूज करोगे तो नई बात बनेगी, इनका नाम इन्हीं का नाम रहेगा, आपका नाम आपका ही रहेगा। अगर कोई व्यक्ति आपका नाम यूटिलाइज करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोग आपको जानते हैं, उसको नहीं जानते, है ना। जैसे आपने सुना होगा, जैसे आप गए किसी किसी के पास गए, आपने फ़ोन करा, हाँ जी सर ये चाहिए, हाँ उन्होंने भेजा है, तो वो क्या करेगा, वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा, वो फलाना व्यक्ति को, हाँ आपने इन्हें भेजा है, हाँ जी मैंने भेजा है, तब वो आपको वो सामान या जो भी उनको देना होगा वो देगा। तो गुडविल तो आपकी नहीं है, गुडविल किसकी है, उस व्यक्ति की। और अगर आपकी भी गुडविल है, आपके भी चेहरे की एक वैल्यू है, तो वो आपको रिलाय करता है, तो वो तुरंत कह देगा अरे अरे सर हाँ उन्होंने भेजा है, हाँ मैं तो आपको जानता हूँ, ये है वो है, ये लीजिए सामान। ये तो कहने का मतलब क्या है, गुडविल को कोई भी सोल्ड नहीं कर सकता कि मेरा नाम तुम ले लो, ऐसा नहीं होता। गुडविल इज अ रियल एसेट, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ये एक यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है भाई, सीधा क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला एक पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दो दो चीज़ें हैं, दो और एक तीन, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इन चीज़ों को करना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। फिक्टिशियस एसेट नहीं है, ये ध्यान में रखना। क्या है, रियल एसेट है, रियल एसेट वास्तविक संपत्ति है। क्या है, वास्तविक संपत्ति है, किसी भी तरह की कृत्रिम संपत्ति नहीं है कि आर्टिफिशियली इसको जनरेट कर दिया, नहीं साहब। गुडविल है, दिखती है, बिकती है मार्केट के अंदर, पता चलता है कि बंदा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उससे। गुडविल के क्वेश्चन क्लियर हो गए। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो इसका, एक सेकेंड, ये आ गया एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये देखो कौन कौन सा फैक्टर, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कितना प्रभावशाली है, मैनेजमेंट कितना प्रभावशाली है उस पर डिपेंड करता है। अरे भाई मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की पॉलिसीज अगर अच्छी होंगी, मैनेजमेंट की अगर ट्यूनिंग अच्छी होगी, मैनेजमेंट के अगर कनेक्शंस अच्छे होंगे, मैनेजमेंट के अगर जो डीलिंग करने का तरीका है वो अच्छा होगा, इंटरनल एटमॉस्फेयर, वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी, हर एम्प्लॉय काम करेगा। और जब एम्प्लॉय काम करेगा तो प्रोडक्ट बोलेगा, और जब प्रोडक्ट बोलेगा तो मार्केट बोलेगी, और जब मार्केट बोलेगी तो कंपनी बोलेगी, और जब कंपनी बोलेगी तो उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लोकेशन का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, लोकेशन, है ना। गुडविल को लोकेशन अफेक्ट करती है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपने अगर फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब आप जो किसी व्यक्ति के साथ, किसी पार्टी के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन या बिजनेस के साथ समझौता कर रहे हो और वो नुकसान में जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी और आपकी गुडविल, आपकी वैल्यूएशन कम होती चली जाएगी। और अगर आप सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े ईमानदारी के साथ पूरे करते चले जाओगे और आगे सफल होते चले जाओगे, लोग आपसे मिलने के लिए उत्सुक रहेंगे कि भाई नहीं, ये फलाना काम तो इसी से कराना है, इसी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देना है, ये वाली बात है। बिजनेस का नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट की क्वालिटी बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। स्पेशल एडवांटेज क्या दिए जा रहे हैं, मार्केट की क्या कंडीशन है, ठीक है ना। लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना कमा रही है, रिस्क कितना कमा रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे किसके फैक्टर हैं, ये सारी चीज़ें हमारे फैक्टर हैं किसके, गुडविल के। किसके फैक्टर हैं बोलो, गुडविल के। क्लियर है। गुड कस्टमर, कस्टमर के साथ कितने अच्छे रिलेशन है, ठीक है ना। लॉन्गेविटी का मतलब होता है व्यवसाय की लंबी उम्र, लॉन्गेविटी, लॉन्ग, इसको लॉन्गेविटी, लंबी उम्र लिख देता हूँ। चलो, कभी बच्चे परेशान हो कि सर ये कौन सा नया वर्ड आ गया,
लंबी उम्र, मतलब व्यवसाय कब, अगर 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल, 4, 5, 10, 15, 20, 25, कितने साल पुराना है, तो जितने साल पुराना बिजनेस होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी गुडविल बनेगी। एंड आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आ जाइए, बिजनेस में गुडविल का क्लासिफिकेशन हम 2 तरीके से करते हैं। अच्छा, किस किस तरीके से सर? एक तो होती है परचेज्ड गुडविल, जैसे आपने कोई व्यापार खरीद लिया तो आप उसकी गुडविल भी ले लोगे, इस तरह से, है ना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो आपने खुद ने कमाई है। क्लियर है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 परचेज गुडविल इज अमोर्टाइज्ड। परचेज गुडविल इज ओनली मेंशन्ड इन बैलेंस शीट। ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 परचेज गुडविल इज अमोर्टाइज्ड and not mentioned in balance sheet. Valuation of goodwill arises at the time of reconstitution of the firm. तो हम जो वैल्यूएशन पढ़ेंगे वो हम इसी की पढ़ेंगे, इसकी नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, गुडविल क्या होती है? डिप्रिसिएट होती है, अमोर्टाइज्ड होती है, डेप्रिशिएटेड होती है, क्या या ऑल ऑफ दीज? तो गुडविल हमेशा अमोर्टाइज्ड होती है। अमोर्टाइज्ड का मतलब, ठीक है ना, गुडविल क्या होती है? हमेशा अमोर्टाइज्ड होती है। ठीक है, क्लियर है ना। तो जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब रिड्यूस होती है, इंटेंजिबल एसेट्स, तो इंटेंजिबल एसेट्स की जब भी वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसको क्या कहा जाएगा? अमोर्टाइजेशन। क्या कहा जाएगा उसको? अमोर्टाइजेशन। ठीक है ना, ये एक चीज है। चलिए, इसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए, सबसे पहले मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, क्या है पहला? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है? औसत लाभ विधि, है ना। औसत लाभ विधि में क्या है? एक तो सिंपल है और एक वेटेड है। एक तो सिंपल है और एक क्या है? वेटेड है। सिंपल में क्या है? देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस आफ्टर एडजस्टिंग एनी एबनॉर्मलिटीज, ये मैं बताऊंगा। कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट बाय एडिंग लास्ट ईयर प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट गुडविल, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए, समझिए इसको, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सपोज कीजिए 2012, 2013 और 2014, 5,000, 7,000 और 9,000 ये प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? ये प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, और गुडविल कैलकुलेट करनी है। फॉर 2 years परचेज। तो सीधा सीधा है पहला स्टेप। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मलिटीज तो दी हुई नहीं है। एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन, आकस्मिक आय, आकस्मिक हानि। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 5,000 प्लस 7,000 प्लस 9,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा 9, 5 और 7 12, 12 और 9 21,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 7,000। ठीक, इसके बाद हमें क्या करेंगे? गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 7,000 है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं?
2 है और ये हमारी गुडविल आ गई कितनी, 14,000। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये जो आप जिक्र कर रहे हो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का, 2 ईयर्स परचेज, ये होता क्या है? देखिए, ये 2 व्यक्ति पार्टनर हैं और इन्होंने एक व्यक्ति को एडमिट करने के लिए कहा। तो अब ये जो व्यक्ति है ये जब एडमिट होगा फर्म में तो ये क्या तुरंत ही नए कस्टमर को जोड़ना शुरू कर देगा, ये तुरंत ही लाभ कमाना शुरू कर देगा? नहीं सर, पहले तो ये इन दोनों के लाभ में से कुछ हिस्सा लेगा, फिर धीरे धीरे ये अपने कनेक्शंस बनाएगा और उसके बाद फिर फर्म को एडवांसमेंट मिलना शुरू होगा। क्लियर ना ये वाली बात? तो इसका मतलब ये है कि इसको एडमिट तो कर लिया लेकिन अभी इससे प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है। तो अब इससे प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है तो इसको प्रॉफिट तो मिल रहा है क्या? हाँ जी। तो इसको प्रॉफिट दे कौन रहा है सर? ये दोनों दे रहे हैं, है ना। तो ये दोनों यही कह रहे हैं कि भाई तुम आ तो रहे हो तो एक काम करो और आने वाले लगभग 2 सालों तक तुम हमारे प्रॉफिट से ही शेयर लेने वाले हो। तो हम ये चाहते हैं कि आप 2 साल की जो आप प्रॉफिट शेयर करने वाले हो उसका एक एवरेज आप हमें दे दो कि हमारी फर्म लगभग 3 साल से ऑन एन एवरेज 7,000 रुपये कमा रही है। तो हम ये समझ रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर भी जो 7,000 रुपये है वो फर्म कमाएगी, है ना। और अगर इसका प्लस में जाता है तो उसका आपको बेनिफिट दिया जाएगा। बेनिफिट क्या दिया जाएगा? फिर आपका भी रेशो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 7,000 ही रहा तब तो ये तो हमारे कनेक्शन से प्रॉफिट जनरेट हुआ है ना। और हमारा अगर, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें 3500 मिल रहे हैं तो अगर तुम भी उसमें इंक्लूड हो जाओगे, समझ में आ रहा है, तुम भी उसमें इंक्लूड हो जाओगे तो हमारे को जो मिलने वाला शेयर है वो कितना रह जाएगा? 2,333 रुपये। इसको भी 2,333 मिलेंगे और इसको 2,334 रुपये मिल जाएंगे। बोलो बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब क्या है? लगभग इतना 2,334 का इन दोनों को क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? बोलो, यही तो करेगा। तो इसीलिए जो 2 ईयर्स परचेज है उसका मतलब होता है कि कितने टाइम पीरियड तक जो नया बंदा है वो हमारी जो पुरानी गुडविल है उसका एडवांसमेंट लेने वाला है। एंड आई होप यहां तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। हो गई ना क्लियर? तो फटाफट से चैनल को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बाय गॉड मुझे नहीं पता कैसे करोगे, पर चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब देखो ये इतनी मेहनत तुम लोगों के लिए की गई है, इसका मुझे कुछ एडवांटेज नहीं मिलने वाला। मैं तो सारा का सारा जो भी कुछ है फ्री में अपना यूट्यूब पर डाल दूंगा, देखते रहना आराम से जब भी आपका मन करे। तो यही हमने किया, अभी कैलकुलेट कर लिया, एवरेज ऐड कर लिया, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया और गुडविल निकाल लिया, खत्म कहानी। अच्छा, वेटेड में थोड़ा सा चेंज होता है। वेटेड में भी बताता हूँ मैं। वेटेड में क्या होता है, जैसे आपका मैं यहाँ पे बात करूँ अगर, तो वेटेड में हम जो ईयर्स है ना, जो हमारा प्रॉफिट है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम एक वेट दे देते हैं। क्या दे देते हैं उसको हम वेट दे देते हैं। वेट कैसे दे देते हैं सर? मतलब वेट का मतलब है, अच्छा यहां से ना एक क्वेश्चन भी बनता है, गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन, जब हमें लगता है कि हमारा जो प्रॉफिट है, क्या हमारा जो प्रॉफिट है, समझ आ रहा है, वो बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है उसमें, परचेज उसमें बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है तो हम उसको वेट दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ईयर लिख लिए, यहाँ हमने प्रॉफिट्स लिख लिए, यहाँ पर हमने वेट्स लिख लिए और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिख लिया। तो ईयर 2012, 2013 और 2014, प्रॉफिट है 5,000, 7,000 और 9,000। लेटेस्ट को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है तो 1 2 3, 1 2 3 जो लेटेस्ट है ना, जो करंट है उसको ज़्यादा वेटेज मिलता है।
ऐसे ही होगा ना भाई, आपके लास्ट ईयर के एग्जाम्स ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, उसके प्रीवियस कम वेटेज, इसी तरह से होता है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 5000, 7 दूनी 14, 7 2 ज़ा 14, 9 3 ज़ा 27। और जब आप इनका सम करोगे तो इनका सम आ जाएगा 3 0, तो ये आ गई, 5 और 4 9, 10 और 6 16, 2 और 2 4, 46,000। और जब वेट्स का सम करोगे तो आएगा 3 2 5 और 1 6। ठीक है ना, क्लियर ये वाली बात। तो अब इसका फॉर्मूला लगा दो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 46,000 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको 46,000 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7,667 लगभग। आइए कुछ करते हैं, ये क्लियर हो गई बात। देखिए, अच्छा ये आपको नहीं दिखा, एक सेकंड दो, एक सेकंड दो, गड़बड़ हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती है, ये आपको नहीं दिख पाया, मैं दोबारा से कर देता हूँ उसको, है ना। देखिए करा क्या है हमने, यहाँ पे ईयर्स लिए हैं, यहाँ पर इन प्रॉफिट्स को लिख लिया, फिर यहाँ पे हमने वेट्स लिख लिए 1 2 3। जो लेटेस्ट ईयर होगा उसको ज़्यादा वेट दिया जाएगा, है ना। फिर हमने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई करी, 5,000 1 ज़ा 5,000, 7,000 2 ज़ा 14,000, 9,000 3 ज़ा 20,000। तो इनका सम किया, दैट इज इक्वल टू 46,000, और वेट्स आ गए हमारे 2 1 3 और 3 6। फिर हमने जब इसको सॉल्व किया तो वी गॉट दिस आंसर। ठीक है, ये हमने किया था, ये मैं स्लाइड्स चेंज करनी भूल गया था, तो वो तुम्हारा वैसे ही शो हो गया। चलिए, तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या दिया हुआ था। देखिए आइए, सबसे पहले हम प्रॉफिट्स, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट वेट प्रॉफिट्स फॉर ईच ऑफ द पास्ट ईयर बाय मल्टीप्लाइंग नॉर्मल प्रॉफिट, मल्टीप्लाई कर लिया। फिर हमने ये निकाल लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करनी है पहले की तरह। चलिए आ जाइए, देखिए ठीक है ना, यहाँ तक की कहानी हो गई। ठीक है, ये सब हो गया ना हमारा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो ठीक है ना, गुडविल निकाल लो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, 7,667 ही मान लो, चलो, मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो लगभग लगभग इट विल गेट 70, सॉरी 70 नहीं, 15 आएगा, 15,000 कितना, 214, 334। सो यू विल गेट दिस गुडविल, है ना। तो ये एक चीज़ है, क्लियर है। दो दो तो आपका सिंपल जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए, एक ही उसमें है, आपको अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बड़ी मेहनत की जा रही है साहब आप लोगों के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इजी कंटेंट अवेलेबल हो सके और आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो सके, समझ रहे हैं। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। चलिए, तो आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कराइए। सुपर प्रॉफिट मेथड, देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है। सबसे पहले हम क्या, अच्छा पहले मैं ये बताता हूँ सुपर प्रॉफिट होता क्या है। एक तो देखिए, ये एक व्यक्ति है, दिख रहा होगा ना सभी को, दिख रहा है, एक बार मैं देख लूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा, एक मिनट दो, अब दिखेगा, अब दिखेगा, मैं दिखाता हूँ अभी, मैं दिखाता हूँ अभी। कोई नहीं कोई नहीं, ब्लैंक नहीं आ रहा है, रुको अभी, परेशान मत हो। ये कोई बंदा है, अब दिखाई दे रहा है, बोलो।
दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस बंदे ने बिजनेस के अंदर कुछ पैसा लगाया जिसको मैंने कहा कैपिटल। बोलो, बात समझ में आ गई? अब ये सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, क्या सोच रहा है साहब? ये सोच रहा है यार मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया, तो कम से कम कुछ भी नहीं तो सही मुझे प्रॉफिट जो होगा, क्या मुझे जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा? 25% प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या? कम से कम ईयर के लास्ट में मैं कितना प्रॉफिट जनरेट कर लूंगा? 25,000। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 30,000 का। मजा आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपका एंटिसिपेटेड मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो था वो कितना था? 25,000। लेकिन आपको फायदा कितना हो गया? 30,000 का। तो कितना सरप्लस आ गया? बोलो, कितना सरप्लस आ गया? 5,000 का। ये सरप्लस ही सुपर कहलाता है। एस से सरप्लस और एस से सुपर प्रॉफिट। बोलो, बात क्लियर हो गई? इसी को क्या कहते हैं? हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। चलो आ जाओ वापस से अपने कंटेंट पर आते हैं। क्वेश्चन जरूर करना, इनके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखना, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। फिर उसके बाद क्या करोगे आप? नॉर्मल प्रॉफिट को निकालोगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद क्या करोगे आप? सुपर प्रॉफिट निकालोगे, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद क्या करोगे आप? गुडविल निकालोगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। या आप सॉरी कैलकुलेट एक, इसके बाद आप क्या करोगे? कैलकुलेट एडजस्ट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एबनॉर्मेलिटीज। उसके बाद एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना? फिर गुडविल और ये। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है ना ये वाली बात? चलिए, इसको करेंगे कैसे वो समझ लेते हैं। देखो एक बार तो आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, मैंने कहा 2012, 2013 और 2014, 5,000, 7,000 और 9,000 ये हमारा प्रॉफिट आया। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख। नॉर्मल, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो गिवन है, और अगर क्वेश्चन है तो उसको उसमें से आपको छांटनी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट 10%, 25% लो। कितना? एट द रेट 25%। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया हुआ है, तो उसको निकालने की तो आपको ज़रूरत है नहीं। तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना तो अब आपके बाएं हाथ का खेल है सर। 5,000 प्लस 7,000 और प्लस 9,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 7,000, है ना? 7 5 12 और 9 21, और 7,000 आ गया। ठीक है साहब, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? नहीं, एक सेकंड तो भाई, गड़बड़ कर दी। इसको 5% लो, इसको 5% लो, है ना? इसको कितना लो? 5%। ठीक है ना? तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई सबके? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे
जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 1 लाख, NRR कितना था 5 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया 5,000। आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 7,000, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 5,000। तो आप क्या सोच करके चल रहे हैं कि आपको केवल 5,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट कितने का हो गया 7,000 का हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सुपर प्रॉफिट हो गया। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बताइए, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, एक मिनट दो, ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो क्लियर है? एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला था सर 7,000, जो एक्चुअली हमारा निकला, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल रहा है तुम्हारा 5,000 का। तो बताओ कितने रुपए आ गए सर 2,000 रुपये। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, गुडविल निकालना है। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 2,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना ले रहे थे हम 2,000, कितना आ गया आपका सुपर प्रॉफिट से गुडविल 4,000। क्लियर है भाई बात? चलिए ठीक, ये आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बच्चे हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड आता है? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है देखिए, इसमें दो तरीके हैं, ये एक्चुअली कंबाइंड है, मिक्स है। ये किसका मिक्स है? ये सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले में क्या करना है, नेट एसेट्स फाइंड करनी है। नेट एसेट का मतलब होता है सारी एसेट्स, किन किन को छोड़ना है वो भी मैंने लिख दिया है। गुडविल इंक्लूड नहीं करोगे, फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड नहीं करोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको टोटल एसेट दी हुई है, क्या दिया हुआ है आपको, टोटल एसेट अगर आपको दी हुई है और आपको ये आइटम्स दिए हुए हैं, समझ में आ रहा है? आपको टोटल एसेट्स दी हुई हैं और साथ में आपको दिया हुआ है, जैसे टोटल एसेट 5 लाख है और आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 75,000 का, तो आप इसमें से इसे माइनस कर देंगे। दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। ये ध्यान में रखना कौन कौन सी है, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दोबारा से रिपीट करो, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल। ठीक है, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, वो तुम्हें पता ही है। ये आ जाएगा आपका नेट एसेट। उसके बाद आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालोगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी, जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला था ना एवरेज प्रॉफिट में, बस उसकी मल्टीप्लाई करना किससे, 100 से, और डिवाइड कर देना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जो हमने भी 5% लिया था। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर इसी की बात करूं तो आपको कितना मिला था, कितना एवरेज प्रॉफिट हुआ था पहले वाले क्वेश्चन में, 7,000 हो रहा था ना, कितना हो रहा था 7,000। तो 7,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5, 7,000 है ना, क्लियर कहानी है वाली। तो ये कितना आ जाएगा 14 5 70, तो 1,40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1,40,000। क्लियर है ना, 1,40,000 आ जाएगा, है ना। अब नेट एसेट सपोज करो आपको, नेट एसेट सपोज करो आपको दी हुई है 1,27,000 की। कितने की दी हुई है 1,27,000 की आपको एसेट दी हुई है, जो आपका कैलकुलेशन करके आया। तो सीधा सीधा है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ रही है 1,27,000, नहीं 1,40,000, सॉरी 1,40,000 माइनस नेट एसेट कितनी है 1,27,000, दोनों का माइनस कर दो तो 13,000 आंसर आ जाएगा। ये आपकी गुडविल आ गई, सिंपल कहानी। ठीक है, एक तो कहानी ये हो गई। इसके बाद क्या कह रहा है साहब, इसके बाद कह रहा है सुपर प्रॉफिट से। तो पहले तो कैपिटल कैलकुलेट कर लो।
ठीक है ना। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वही जो हमने पीछे करा था, वही जो हमने पीछे किया था, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था हमारा, 5,000, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन वही 5। उसके बाद एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट, क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, और गुडविल निकाल लोगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन, या छोड़ो, बहुत सीधा सीधा सा बता देता हूँ कहानी, नीड ही नहीं है इन सब की। सुपर प्रॉफिट निकाला था ऊपर, हाँ आया था, कितना आया था याद है क्या कुछ, पीछे बैक करो क्लास और देखो कि हमारा जो सुपर प्रॉफिट था वो कितना आया था, 2,000 रुपये, कितना आया था, 2,000 रुपये, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5, 40,000 आ गया, खत्म कहानी। बोलो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ये वाली। तो अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है और सुपर प्रॉफिट निकालना आता है तो कैपिटलाइजेशन हो जाएगा ना, पूंजीगत कैपिटलाइजेशन हो जाएगा ना। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। अच्छा अगर आपसे पूछे कि कैपिटल एम्प्लॉयड में होता कैसे, निकलता कैसे, कई बार क्वेश्चन में आ जाए कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो क्या करोगे, बताएं क्या करेंगे। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है पूंजीकरण, ठीक है ना। कैपिटल पूंजी प्लस संचय माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स मतलब जो एक्सेस नहीं करती है ना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गैर व्यापारिक विनियोग, एक तो इससे निकल सकता है जो मैंने ऊपर भी लिखा था, फिक्स एसेट स्थायी संपत्ति प्लस चालू संपत्ति माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल करके आ जाएगा, ये एक चीज़ है। कई बार आपको प्रॉफिट दे देगा, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट आपको दिया है उसको लिखेंगे और उसमें से एबनॉर्मल लॉसेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और एबनॉर्मल गेन्स को क्या कर देंगे, माइनस। अब ये देख लो कि एबनॉर्मल लॉसेस कौन कौन से होते हैं और एबनॉर्मल गेन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखिए एबनॉर्मल लॉसेस कौन कौन से होते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, हालांकि मैंने नीचे भी डिस्कस करा हुआ है। तो प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस गेन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप प्रारंभिक रहतिये का ज्यादा मूल्यांकन कर लेते हो तो भी नुकसान है, और अगर आप अंतिम रहतिये का कम मूल्यांकन कर लेते हो तो भी नुकसान है। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हो तो भी नुकसान है। तो सीधी सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है। अगर गेन्स क्या है, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कर लिया, उसको कम आंक लिया, ठीक है, तो आपको आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा ना। भाई आपने सपोज करो 70,000 का माल 50,000 में लिख दिया गलती से, अब माल तो आप 70,000 का बेच रहे हो 1,00,000 में, और आप क्या माने बैठे हो कि 50,000 का माल 1,00,000 में बिक गया, तो इसलिए उसको माइनस कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये भी हमारा फायदा हो जाएगा एक तरह से, है ना। मजदूरी को अगर आप संपत्ति मान लोगे तो बिना वजह का फायदा हो गया ना, अनएक्सपेक्टेड, तो इसको एबनॉर्मल कहते हैं, है ना। क्लियर हो गया ना। अब मतलब जिसका वास्तव में कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। अब तुम एक बात बताओ यार, मजदूरी दी तुमने, उसको एसेट में लिख दिया, कोई है ना, गलती हो जाती है, गलती से लिखा जाता है ना। पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन और अदर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जैसे मैनेजमेंट कॉस्ट और प्रीमियम, ये सब माइनस होंगे। बाकी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इनके उदाहरण क्या क्या हैं। एबनॉर्मल लॉसेस में क्या क्या आता है, अगर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ है, लॉस बाय फायर या थेफ्ट है, इंटरेस्ट पेड है, डिविडेंड पेड है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट पेमेंट है। गेन्स क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है,
अर्थक्वेक सेटलमेंट क्लेम रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है और इंटरेस्ट रिसीव्ड है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ आ रही है तो आप उसको देख लीजिएगा। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ले ही लीजिए और फिर उन्हें नोट कीजिए। तो कुल कहानी ये है। कौन सा चलेगा, ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये भी लाइट पेन चलेगा। कौन सा ये चलेगा? ये भी मज़ा नहीं आ रहा भाई इसमें, इसका कलर ही अलग है। एक सेकेंड दो आप। चलिए इसकी वो बढ़ा देते हैं। एबनॉर्मल लॉस क्या होंगे? ऐड होंगे। और एबनॉर्मल गेन्स क्या होंगे? डिडक्टेड होंगे। बस बात खत्म। एबनॉर्मल लॉसेस की लिस्ट ये रही और एबनॉर्मल गेन्स की ये रही। ये ध्यान में रखना। क्लियर है ये वाली बात? चलिए इसको टॉपिक को खत्म करते हैं, एंट्री देख लेते हैं। देखिए एक एक टॉपिक बड़े मैं आराम से करा रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है? ताकि कोई भी कंटेंट या कोई भी टॉपिक आपसे छूटे नहीं। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि खाली सिलेबस कराना है और खाना पूर्ति करनी है, तो मुझे खाना पूर्ति नहीं करनी है। ठीक है, समझिए बात को। मेरा मोटिव बड़ा क्लियर है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में ले जा करके आपको चीज़ें करानी है। केवीएस में बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत डिटेल्ड में जाएंगी चीज़ें। एक एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियरेशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियरेशन होना। ठीक है, चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या? देखिए, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सीधी सी बात है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। ये तो हमने कल, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं ली है तो जाकर के देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेशन होगा वहां से। अगर गुडविल को रेज किया जाए और राइट ऑफ किया जाए, तो भाई साहब गुडविल रेज करोगे, ख्याति को बढ़ाओगे, तो ख्याति क्या है? संपत्ति है। तो संपत्ति जब बढ़ेगी तो डेबिट होगी, तो गुडविल डेबिट हो गया। लॉजिक ही नहीं है, मतलब सॉरी, लॉजिक है सारा, सीधा सीधा। तो हमने पढ़ा था 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो तो। और किसके पास चली जाएगी? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस में? ओल्ड रेशो में। अब इसको राइट ऑफ करोगे तो उल्टा हो जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। किस में? फुल वैल्यू ऑफ गुडविल विद न्यू रेशियो। अच्छा, रेज जब करोगे वो ओल्ड रेशो में करोगे, लेकिन जब राइट ऑफ करोगे तो न्यू रेशो में करोगे। ये ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई? ये रेज और राइट ऑफ वाली कंडीशन है। और अगर गुडविल को राइट ऑफ करना है, मतलब पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई है, ठीक है, राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करोगे तो गुडविल की वैल्यू कम हो जाएगी। हो गई गुडविल की वैल्यू कम। कौन लेगा? पार्टनर लेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। बेटे इस वाली एंट्री और इस वाली एंट्री में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों सेम है। इसमें लेकिन ओल्ड रेशो में, इसमें न्यू रेशो में। पता कैसे चलेगा? दोनों राइट ऑफ हो रही हैं। बेटा अगर रेज करने के बाद राइट ऑफ कर रहे हो तो ये होगा। दोबारा बोलो, रेज करने के बाद राइट ऑफ कर रहे हैं अगर सर, तो न्यू रेशो में जाएगा। नहीं समझ में आया? दोबारा बोलो, खुद से भी बोलो। रेज करने के बाद राइट ऑफ कर रहे हैं तो न्यू रेशो में राइट ऑफ होगा। अब अगर ऑलरेडी से क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, पुरानी फर्म की गुडविल गिवन है, तो वो ओल्ड रेशो में होगा। अगर पुरानी फर्म की गुडविल अवेलेबल है तो वो ओल्ड रेशो में होगा। एक और बार रिपीट करो, अगर पुरानी गुडविल फर्म में दी हुई है तो वो ओल्ड रेशो में होगा। पहले वाली लाइन क्या बोली थी मैंने? अगर सर रेज करके राइट ऑफ कर रहे हैं तो न्यू रेशो, और अगर ऑलरेडी से गिवन है पुरानी फर्म में तो ओल्ड रेशो। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, मतलब नई गुडविल, अगर हम नई गुडविल नया रेशो, पुरानी गुडविल पुराना रेशो, काम खत्म। क्लियर कहानी? आ जाओ लास्ट। व्हेन एक्सिस्टिंग गुडविल इज कैरिड एंड रिटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो एडजस्टेड कैपिटल थ्रू कैपिटल और करंट अकाउंट, यही वाली बन जाएगी। सिंपल कहानी। बोलो, क्लियर है कहानी? यहां तक बात समझ आ गई? तो ये आपका आज का टॉपिक है। इसके बाद कल जो हम डिस्कस करेंगे
वो हम डिस्कस करेंगे बेटा। क्या बोलो, क्या डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और रिजर्व्स। क्लियर है बात ये वाली? तो अब मुझे दो बातें आपसे करनी है। पहला तो मुझे ये बताइए कि क्या आपका रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप डेली अपना सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो? नहीं निकाल रहे हो तो आज से निकालना शुरू कर दो। और मुझे ये भी बताओ, क्या आप अपने नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? तुरंत बनाने शुरू कर दो अगर नहीं बना रहे हो तो। मेरे से बस पीडीएफ मत मांगिएगा, ये अवेलेबल नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, बात खत्म। इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यहां अगर कोई दिक्कत आ रही है कमेंट करो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करो। जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बता देता हूं, चलो। ये कंटेंट आपको इतना डिटेल्ड में और इस तरह का कंटेंट पॉइंट टू पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट तो कतई नहीं मिलेगा, और पेड करने के बाद भी ऐसा नहीं मिलेगा, गारंटी दे सकते हो। देख लेना चाहे तो। ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का मोटिव केवल यही है। ऐसा कोर्स यूट्यूब पर ला देना कि आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जो एस्पिरेंट हैं, उन्हें कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े। और ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एजुकेशन मिल सके, उनको उनका हक मिल सके। दैट्स इट। क्लियर है? आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। फटाफट से वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। राइटिंग कैसी भी सही है, बट एफर्ट दिखना चाहिए आप लोगों का भी। मैं कर रहा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कल मिलेंगे एक नए बड़े प्यारे टॉपिक के साथ, जहां हम डिस्कस करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, सॉरी, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, और उसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बड़ी डिटेल में समझाऊंगा वहाँ पर। बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक रहेगा वो, जुड़िएगा ज़रूर। ख्याल रखिए, बने रहिए दिगम मंत्रा के साथ। जय हिंद।